बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्फो प्लस MNA अपने फैमिली चैनल के साथ मलिक नसीर अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एहसास के बारे में 5-6 मिनट बताऊंगा। जो हमारे बच्चे सुने, दूसरे दोस्त सुने, उम्मीद है कि काम की बात है। आप सबको समझाने में भी मुझे दिक्कत महसूस नहीं होगी और उम्मीद है कि आप भी अपने बच्चों को इस चीज़ का बताएंगे। एहसास अल्फ है, सीन अल्फ सीन। इसके अल्फ को अगर हटा दिया जाए तो एहसास लफ्ज़ रह जाता है। जिस तरह कहते हैं कि ये बंदा बड़ा एहसास है, बड़ा सेंसिटिव है। तो एहसास बहुत ही अहम लफ्ज़ है। रियलाइज़ करना, किसी चीज़ की हकीकत को पहचान के उसके मुतल्लिक यकीन कर लेना। एहसास की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे मुल्क में, हमारे मुआशरे में, मेरे और आप सबके घरों में। हमें पड़ोसियों का एहसास है, आप खुद फैसला करें। अपने बच्चों का किसी हद तक हम एहसास करते हैं। क्या गली कूचे में घूमने वाले, मेहनत मजदूरी करने वाले छोटे बच्चे, लेबर लॉ के मुताबिक भी जिनकी उम्रें नहीं बनती, क्या हमें उनका एहसास है? ज़कात का टाइम करीब आ जाता है। सोना, चांदी, जायदाद सब कुछ हमारे पास है। क्या हमें एहसास है कि हमें उसके मुताबिक अल्लाह की राह में कुछ खर्च करना है? बूढ़े वालिदैन हमारे घर में मौजूद हैं, सास ससुर जो है वो भी मौजूद हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर आदमी के 3 बाप हैं। एक वो जो उसका हकीकी बाप है, और दूसरा रूहानी बाप उस्ताद, और तीसरा उसका ससुर जिसकी बेटी उसके अकद में है। क्या हमें अपने ससुर और सास को माँ समझने का एहसास है? क्या हम पढ़ लिख जाने के बाद कारों पे जब गुज़रते हैं, मोटरसाइकिलों पे जब गुज़रते हैं, तो हमारा कोई टीचर, हमारा उस्ताद मोहतरम साइकिल पे हमारे पास से गुज़र रहे होते हैं, तो क्या हमें एहसास होता है हमने उनकी इज़्ज़त और तकरीम में कभी उनको रुक के सलाम किया है? एहसास इंसान को इंसान बना देता है, इकबाल बुलंद कर देता है, दर्जा बुलंद कर देता है। अगर एहसास आप पहचान लें उसकी हकीकत क्या है और उसको अपनी अमली ज़िंदगी में ले आएँ, तो वल्लाह आप, मैं, मेरी औलाद, आपकी औलाद, गिरदो पेश मुआशरा किसी हद तक नहीं, बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। आप सफ़र कर रहे हैं, सीट बाय सीट बस वैगन में बैठे हुए हैं, कोई खातून आ गई है, उसका एहसास करके आप उसको सीट दे दें। कोई बूढ़ा है, उसका एहसास करके आप उसकी तकरीम में अपनी सीट छोड़ दें। प्यास लगी हुई है, गुरबा मसाकीन आपके सामने हैं, अपने खाने में से उनका हिस्सा निकाल लें, एहसास कर लें। आप नमाजी हजरात मस्जिद में मौजूद हैं, पीछे से आने वाले, साथ बैठने वाले, उनको जगह दे दें एहतराम में, एहसास है। माँ बाप के सामने गाने नहीं सुनने, गाली गलोच नहीं करना, नज़रें ऊंची नहीं करनी, आवाज़ का लहजा ऊंचा नहीं करना, बुज़ुर्गों का एहसास है। मस्जिद में अजान हो रही है, खुद भी बोले जा रहे हैं, बच्चे भी बोले जा रहे हैं, ना उनको कुछ समझाना, ना खुद अमल करना, एहसास की कमी कहलाता है। एहसास एक ऐसा लफ्ज़ है कि अपने जज्बात को आप मजबूत कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों के मुताबिक गुजार सकते हैं। सुबह जल्दी उठें, नमाज़ पढ़ें, टाइम पे बच्चों को तैयार करके नाश्ता करके अपने मर्दों को नाश्ता दे के भेजें, एहसास है। मर्द हज़रात अपनी ख़वातीन को इज़्ज़त की निगाह से देखें। मैं एक बात दोस्तों आपको यहाँ शेयर करना चाहता हूँ कि जो बहनें, बेटियाँ, बीवियाँ घरों में काम नहीं करती, सर्विस नहीं करती, एहसास किया करें उनका। कभी उनको
रिक्वेस्ट ना करने दें चंद सिक्कों के लिए, चंद पैसों के लिए। ये वो हस्तियाँ होती हैं जो आपके कपड़े भी फ्री धोती हैं, आपको खाना भी फ्री पका के देती हैं, आपके बच्चों को भी पाल रही हैं, आपके घर को भी साफ़ कर रही हैं। और ऐसे दोस्त जो दियार गैर में, मुल्क से बाहर नौकरियां कर रहे हैं या दूसरे शहरों में, दूर दराज के इलाकों में नौकरियां कर रहे हैं, वो मर्द बन के जी रही हैं, आपकी खुशी, आपकी गमी उसको देख रही हैं। और मर्द बन के अपने बच्चों को स्कूलों तक पहुंचाना, बच्चियों के लिए रिक्शे टैक्सियों का इंतज़ाम करना, और फिर वो औरत आपसे रिक्वेस्ट करे चंद सिक्कों के लिए, आप उसे बिल्कुल इज़्ज़त से पैसे दें, उसका हक है, उसको मांगने नहीं चाहिए, रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। ये एहसास है, वो आपके बच्चों को पालती हैं, एहसास करती हैं। हमें एहसास के लफ्ज़ के मानी को समझ के अपने हर अमल का हिस्सा बनाना है, तो आप भी खुश, आपका अहले खाना भी खुश, पूरा ख़ानदान खुश, अड़ोस पड़ोस, अज़ीज़ रिश्तेदार खुश, मुआशरा खुश, मुल्क खुशहाल। एहसास करें, बहुत बड़ी बात इस पे की जा सकती है, मज़ामीन, कुतब, आर्टिकल लिखे जा सकते हैं, लेकिन मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहता। बड़े छोटों का एहसास करें, छोटे बड़ों का एहसास करें, इल्म हासिल करें, इल्म सिखाएं। आज की ये वीडियो आपकी खिदमत में इसीलिए पेश की जा रही है, काश कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। बहुत शुक्रिया। अपने दोस्त भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।